जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण को इस क्लास में हल करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 को तो जो भी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1 और 2 एक्सरसाइज 4.2 का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस अध्याय से आपको 8 से 10 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। 8 से 10 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल प्रति ज्ञात कीजिए, और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व है तो उनको भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, हमको मूल प्रति आपको 3 स्थिति में निकालते हैं। जैसे विवेचक का जो फॉर्मूला होता है कि b² माइनस का 4ac बराबर, अगर जीरो है तो इसका दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। अगर b² माइनस का 4ac अगर इससे अगर जीरो बड़ा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और b² माइनस का 4ac अगर ये जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से क्या है, बड़ा है, तो इसका दो हल होगा, दो मूल निकलेगा। कितना मूल निकलेगा, दो मूल निकलेगा, और दोनों मूल अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और इसी पर हमको यही फार्मूला पर क्या करना है, हल करना है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न को हल करेंगे कि 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला और लिखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो a बराबर चुनेंगे 2, b बराबर चुनेंगे माइनस का 3 और c बराबर लिखेंगे प्लस का 5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, काहे कि द्विघात समीकरण का रूप होता है ax², कितना होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। और a नॉट इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप बस क्या करेंगे, आप फार्मूला को यहाँ पे लगा देंगे। तो फार्मूला विवेचक मतलब d बराबर क्या हो जाएगा कि b² माइनस का 4ac, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हो जाएगा, ये d बराबर क्या हो जाएगा, 0। b का मान क्या कि 0 मान के बनाते हैं, तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान है माइनस का 3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 है, तो 2 इंटू c का मान कितना है, प्लस का 5। तो क्या हो जाएगा, 0 या के चिन्ह देंगे, तो 3 तिहाई 9 माइनस 4 पच्चे 20 और 20 दूना 40। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 बराबर 40 में से 9 जाएगा माइनस के 31। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि b² माइनस 4ac बराबर ये 0 है, 0 के इक्वल। तो इसका जो मान आया वो कितना आया है, माइनस का 3 है। तो ये क्या है, इससे बड़ा है 0, है ना। और जब ये होता है तो इसका अस्तित्व मूल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता, वास्तविक मूल होबे नहीं करता है, कि माइनस में चल गया, और माइनस में कभी वास्तविक मूल नहीं ज्ञात होता है, ठीक है। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, प्रश्नों को हल करना, और एग्जाम में भी इसी तरीका से आपको प्रश्नों को हल करना है। चलिए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, अब प्रश्न नंबर दूसरा को हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा लिखा हुआ है 3x² माइनस 4 अंडर द रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा और लिखेंगे हल लिखते ही लिख देंगे पूरा फार्मूला, जैसे लिखा हुआ है प्रश्न वैसे लिख देंगे। तो 3x² माइनस का 4 अंडर द रूट 3x प्लस का 4 बराबर क्या होता है, 0। अब यहाँ से a बराबर चुन लेंगे 3, b बराबर -4 अंडर द रूट 3 और c बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो देखिए, अब बस फार्मूला लगा देना है। फार्मूला विवेचक बराबर मतलब d बराबर जैसे फार्मूला लगाएंगे कि d बराबर b² माइनस का 4ac, ठीक है, 4ac। तो d बराबर 0 मान लेंगे कि d बराबर 0 इंटू b का मान -4 अंडर द रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 3 और c का मान 4। अब यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, या के चिन्ह देंगे, d बराबर 0,
जीरो, तो 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस और 3, 16 3 कितना हो जाएगा 16 तिया 48, 16 इंटू 3 48। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से कि 4 चौका 16, 16 तिया 48, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 48 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो बराबर क्या हो जाएगा 48 माइनस 48, तो क्या हो गया जीरो बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो होता है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर जीरो है तो इसका मूल क्या होगा, दोनों बराबर होगा, मूल क्या होगा, मूल सामान्य होगा, क्या होगा मूल सामान्य होगा, सामान्य होगा, ठीक है, मूल क्या होगा सामान्य होगा। और मूल जब समान होगा तो इसका मूल क्या क्या समान होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो आप सीढ़ी-चार फार्मूला यूज करेंगे। तो जैसे उसको धीरे-चार फार्मूला क्या होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x बराबर माइनस बी मतलब 4 अंडर द रूट 3 प्लस माइनस। अब देखिए इतना बराबर हल किए हैं तो यहाँ पे क्या आया है, जीरो की इक्वल आया है कि नहीं आया है, दोनों तरफ यहाँ पे जीरो आया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मान लिख दें जीरो बटा 2 इंटू ए का मान कितना है 3, तो यहाँ से 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा कि x बराबर 4 अंडर द रूट 3 बटा 6, 3 बटा 6, इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 और ई रूट 3 से एक रूट 3 कटेगा तो एक रूट 3 बचेगा, तो क्या बच गया 2 माइनस 2 बटा रूट 3, एक और हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, दोनों मूल बराबर हैं, कहीं कि प्रश्न में ही बोला गया है। एक बार इसको क्या कर लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ पे या का चिन्ह देंगे और यहाँ लिख देंगे सूत्र से, सूत्र से, ठीक है। सूत्र से लिखने के बाद और लास्ट में लिखेंगे आंसर जब लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे एग्जाम में कि अतः x बराबर माइनस 2 बटा रूट 3 कोमा माइनस 2 बटा रूट 3, इस तरीक़ा से लास्ट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। काहे कि यहाँ पे बोला गया है कि द्विघात समीकरण के मूल प्रतीक ज्ञात कीजिए जब मूल अस्तित्व में हो, अस्तित्व में अगर है तो जैसे ये मूल अस्तित्व में था, काहे कि पहला अस्तित्व में है ही नहीं था, उसका कोई हल निकाल ही नहीं सकता था, ठीक है, तो उसको नहीं निकालें, ठीक है। चलिए तो एक बार इसको क्या कर लेंगे, शुरू से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 कि 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 बराबर 0 है, तो इसका भी मूल अस्तित्व में होता है या नहीं होता है, उसको पहले चेक करने के लिए पहले लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 और यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद जस के तस प्रश्न को उतारा जाता है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि a बराबर चुन लेंगे, क्या चुनेंगे, पहले ABCD चुनेंगे, कि द्विघात बहुपद का जो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर क्या होता है 0 होता है, और a नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, a 0 की इक्वल नहीं होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा माइनस का 6, c बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से लिख देंगे विवेचक d बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे कि d बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस 3 दूना 6 और 6 चौका 24, तो d बराबर 36 में से 24 जाएगा कितना आएगा 12, तो यहाँ से लिख देंगे d इक्वल टू कितना है 12 है। तो क्या है d बराबर 0, तो 0 से बड़ा क्या है बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, 0 से ही बड़ा है, तो इसका मूल वास्तविक है और इसका मूल अलग अलग दो असमान में निकलेगा, मतलब दोनों जो मान निकलेगा वो भिन्न भी निकलेगा। अब दोनों भिन्न भी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो देखिए फार्मूला यूज करना है सीढ़ी-चार फार्मूला, जो आपको बुक में लिखा हुआ है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो देखिए x बराबर या का चिन्ह देंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 6
और माइनस का 6 था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और प्लस माइनस अंडर द रूट, यहाँ पे कितना आया है, 12 आया है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे 12 बट्टा 2, ए का मान कितना है, तो यहाँ से देखेंगे कि ए का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी ए का मान कितना लिख देंगे 2। तो x बराबर प्लस का 6 और प्लस माइनस, इसको 4 दिया 12, लिख दें अंदर में 4 × 3 बटा 2 दूना 4। अब यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 अंडर द रूट 3 बटा में कितना आ जाएगा 4, बटा में कितना आ गया 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, या के चिन्ह देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपको 1 नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 6, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो 2 अंडर द रूट 3 बटा 4, और एक और x का मान लिखेंगे, x बराबर 6 माइनस 2 अंडर द रूट 3 बटा 4। तो इस तरह से x का मान क्या आ गया 2, और दोनों मान क्या है, अलग है, एक प्लस में है एक क्या है, माइनस में है, ठीक है। एक प्लस में है एक बार माइनस में है, और इसको मैं और इसका भी छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं, काहे कि अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 अंडर द रूट क्या आएगा 3 बट्टा 4, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। तो और छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है, 2 कॉमन लेके। तो तीसरा प्रश्न था, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों। क्या है, 2 बराबर मूल हैं, तो मूल क्या है, बराबर है। अब जब भी मूल बराबर होता है तो फार्मूला जानते हैं कि d0 बराबर b² माइनस 4ac, यही फार्मूला लगाते हैं जब मूल क्या होता है, बराबर होता है। तो अब जब बराबर है मूल, तो पहला प्रश्न को हल करेंगे, तो पहला लिखेंगे हल लिखने के बाद जैसे लिखा हुआ है प्रश्न वैसे लिखेंगे, तो 2x² प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा k और c बराबर आ जाएगा 3। तो विवेचक d बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4ac माइनस 4ac, a बराबर 0 का मूल क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो 0 की इक्वल कर देंगे, या के चिन्ह देंगे। तो b का मान k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3, c का मान कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 बराबर k का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 की 24 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे 24। तो k स्क्वायर बराबर लिख दें प्लस का 24, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 24। तो k बराबर लिख देंगे 6 चौका 24, तो प्लस माइनस 4 × 6, तो k बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 6, और यही आपका k का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। और सभी में क्या कर देंगे, या का चिन्ह लगा देंगे, और लास्ट में लिखना है इसीलिए k का मान प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरा को क्या करना है, k को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा kx² और माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर क्या है 0 है, हल लिखेंगे। अब चुनेंगे a बराबर क्या आ जाएगा k, b बराबर आ जाएगा 2k, c बराबर कितना आ जाएगा 6। तो फार्मूला लगा देंगे कि b² माइनस का 4ac बराबर क्या है 0, मूल बराबर है तो मतलब 0। तो b का मान 2k, तो 2k का होल स्क्वायर, या का चिन्ह देंगे, माइनस 4a का मान k, c का मान 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 दूना 4 k² माइनस 6 चौका 24k बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, या का चिन्ह देंगे। फिर से इसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 है तो 4 कॉमन लेंगे तो k² माइनस 6 चौका
24 बराबर 0। अब 0 से 4 में मल्टीप्लाई होगा, भागा दिया गया तो 0 हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, के स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। तो के बराबर अंडर द रूट प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए के बराबर प्लस माइनस अंडर द रूट 6। ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट कितना हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।